नीतीश कुमार जी के पास ही है मंत्रालय, तो पूरी तरीके से और कोई दोषी नहीं नीतीश कुमार जी। बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच गए ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा, तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। नीतीश कुमार के लाख दावों के बाद आज तेजस्वी यादव को रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि बिहार विधान मंडल की कार्रवाई चल रही है। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन से इस बात को लेकर के पूरी तरह से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरे मामले में घिरते हुए नजर आएंगे और विपक्ष जितना एग्रेसिव नजर आ रहा है नीतीश कुमार का विधानसभा में चलना मुश्किल कर देगा। बिल्कुल इसी अंदाज में तेजस्वी यादव आज प्रवेश किए। हालांकि राबड़ी देवी भी आज विधानसभा में आई, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर के विधानमंडल और लोकतंत्र दोनों शर्मसार हुआ। लेकिन इन सब के बाद कुछ काम की बातें भी होने लगी और काम की बात होते होते अचानक से विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलों के मिलने के बाद मामला पूरी तरह से विपक्ष के हाथ में आ गया और नीतीश कुमार को घेरने का एक और मौका विपक्ष के पास मिल गया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा कि जिस विधानसभा में हमने शराबबंदी का कानून पारित किया था, कानून लागू किया था कि इस राज्य में शराबबंदी पूर्णतः लागू हो जाएगी और यहाँ के लोगों को हम खुद उसके लिए पूरी तरह से साथ में खड़े थे कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने में और बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो गए हैं और एक पैरेलल जो इकोनॉमी है वो चल रही है बिहार में। काला बाजारी जबरदस्त चल रही है और यहाँ तक भी कहा गया है कि कौन कौन लोग शराब के कारोबार में इन्वॉल्व हैं वो नीतीश कुमार के करीबी हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने शराब की बोतल के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें कही है और खास करके जो चीज़ें सामने रखी है उसको लेकर के अब नीतीश कुमार से जवाब तलब होगा और इसका जवाब नीतीश कुमार क्या देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले ही कह चुके हैं कि वो जब तक जीवित हैं, जब तक सत्ता में हैं, तब तक वो बिहार में शराबबंदी को बड़ी मजबूती से लागू रखेंगे। क्या मजबूती से शराबबंदी लागू है, सवाल आपसे भी है। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से वो मीडिया के सामने नीतीश कुमार के एक एक करके पोल खोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा है और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली। हम तो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हमको सूचना मिली तो हम भागे आए कि भाई देख लें आंखों से कि क्या सच्चाई है। और हम लोग जब कोई चीज़ कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। और ये तो सवाल खड़ा होगा कि जहरीली शराब से, कल भी हमने जो है शराबबंदी को लेकर के हमने कई सवाल उठाए, कई लोग जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई, या बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच गए ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा, तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। घुसना चाहती है पुलिस,
ये केवल और केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा। सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। अरे भाई, अगर यही साजिश करना होता तो 4-5 साल पहले से नहीं करते, 2017-18 के बाद से नहीं करते, कभी किया नहीं। हम लोग ना बनावटी है ना मिलावटी है। ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ, मुख्यमंत्री का तस्वीर भी हम लोगों ने देखा। इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में नजर आते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई और सुनवाई एकदम नहीं हो सकती। क्योंकि बिहार में आप कहिए बेमिसाल 15 साल बेमिसाल, देख लीजिए कितना बेमिसाल तरीके से धड़ल्ले से बिहार विधानसभा शराब की बोतल पहुंच गई। बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, नीतीश जी ने। बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, गुर्बत, पलायन, ना रोजी ना रोजगार, ना कारखाने, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना दवा, ना इलाज, कुछ नहीं। पूरी तरीके से चौपट कर दिया इन लोगों ने। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री खुद बैठा है, कितना मीटर होगा मुख्यमंत्री चैम्बर से? 100 मीटर भी नहीं होगा। आप समझे कि मुख्यमंत्री जहां रहते कितनी किलोमीटर तक सुरक्षा घेरा रहती है। तो आप समझ सकते हैं होम मिनिस्टर कौन है भाई? बिहार का होम मिनिस्टर का सोया हुआ है क्या? कौन है होम मिनिस्टर बिहार का? नीतीश कुमार जी के पास ही है मंत्रालय। तो पूरी तरीके से और कोई दोषी नहीं, नीतीश कुमार जी। पुलिस को ना जिम्मेदारी दे रखी है। डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? नीतीश कुमार जी के अंतर्गत आता है। कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और तुरंत इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए उनको। अगर बिहार विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री के सुरक्षा में ही कई किलोमीटर गाड़ियां रोक दी जाती हैं, जब वो सड़कों से निकलते हैं, तो यहाँ तो पूरी छावनी है। अब ये काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? ये बड़ा अद्भुत बात है। अगर इस पे कोई सवाल ना हम लोग रखेंगे, हम लोग हाउस में रखबे करेंगे। क्या आप शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में हैं या उनकी समीक्षा करने की? शराब आराम से बेची जा रही थी, क्या कहेंगे इस पर कि लगातार अब ऐसी जगह पर जहां से शराबबंदी का कानून पारित हुआ वहीं पर जब मिल रही है शराब? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आपके मन में जो सवाल हैं वो हम लोगों के भी मन में सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब देगा कौन? अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे हमको पता नहीं है। पता लगाते हैं। अब तक तो पता लग जाना चाहिए कि जाके देख लीजिए कैंपस में आके। अरे खुद भी तो मुआयना कर ले। बाद में पता चले बोलेंगे कोका कोला का बोतल था, ये लोग झूठ बोल रहा है। अरे ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जाके देख ले कि क्या हालात है। हम लोग तो लगातार नशा मुक्ति की बात करते हैं। ये कोई शराबबंदी कानून तो एक कानून था, लेकिन मकसद ये था कि बिहार नशा मुक्त हो। हम लोग तो नशा मुक्ति के पक्ष में हैं। आप ही लोग के पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आरोप हम यही बोल रहे हैं, लगाएंगे। वाह, मुख्यमंत्री ये सदन विधानसभा में भी हम लोग रख देंगे। सदन परिसर में मिलने के बाद क्या सदन के अध्यक्ष से आप? अरे के पाठक कौन होते हैं भाई? हम मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे? सदन का मामला ये कौन पाठक है, क्या है, इनसे क्या लेना देना हमको भाई? सरकार जाने, उसका काम जाने। जो सरकार का मुखिया है मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी कहीं और हैं, इत्मीनान से चैम्बर में बैठे हुए हैं ना। अरे कोई काम कर रहे हैं, चैम्बर में बैठ करके बतिया ना रहे हैं।
बाहर निकल के बोतल नहीं देखना चाहिए? आए बाहर जाके बोतल देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।